भिवानी में सरसों की खरीद को लेकर प्रशासन और आढ़तियों के बीच विवाद बढ़ गया। प्रशासन ने 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन अब आढ़तियों ने हैंडलिंग एजेंट बनने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को भिवानी मार्केट कमेटी के बाहर आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वे बिना शर्त सरसों खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन की शर्तों के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। नई अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान भोरू बंसल ने कहा कि नेफेड आढ़तियों के माध्यम से सरसों नहीं खरीद रही, बल्कि भवानी खेड़ा सोसाइटी के माध्यम से खरीद रही है और हैंडलिंग एजेंट बनने के लिए 25 लाख रुपए सिक्योरिटी की शर्त रखी, जिसे आढ़ती स्वीकार नहीं कर रहे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अपनी नीतियों को सरल बनाना चाहिए ताकि व्यापारी मजदूर दोनों को काम मिल सके। फिलहाल आढ़ती प्रशासन के बीच विवाद किसानों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि सरसों की आवक और खरीद शुरू नहीं हो पाई। तो सरकार से एक ही डिमांड है, आढ़तियों के थ्रू तो सरसों की खरीद हो और जो हमारे ऊपर शर्तें थोपी गई, जैसे 25 लाख रुपए रजिस्ट्री और मतलब ब्लैंक चेक, ये हमारे से नहीं लिए जाएं और आढ़ती के माध्यम से खरीद शुरू की जाए। हम सरकार की सरसों की खरीद के लिए तैयार हैं। हमारी अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हमारा यही प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो 25 लाख रुपए सिक्योरिटी मांगी जा रही है और एक मतलब रजिस्ट्री और ब्लैंक चेक मांगे जा रहे हैं। हम ये किसी सूरत में देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार हमारे से आढ़त का काम शुरू करवाए और हम आढ़त का काम करने के लिए तैयार हैं। 1000 किलोमीटर से मजदूर बाहर से आए हुए हैं, हजारों से ज्यादा यहाँ लेबर आई हुई है, वो ठल्ली बैठी हुई है, काम उनको मिल नहीं रहा, उनका पालन पोषण पेट भराई कैसे होगा? आढ़ती के थ्रू तो ही होगा काम। अगर आढ़ती के थ्रू काम नहीं होगा तो मजदूर आदमी भूखा मरेगा। वो हमारे ऊपर कंडीशन थोपी जा रही है ना, हमारे को तो मतलब आढ़ती को तो बीच में ले ही नहीं रही सरकार। 25% सरसों मतलब हैंडलिंग एजेंट बना के उनके माध्यम से शुरू करवाना चाहती है, लेकिन हम उस बात में तैयार नहीं है। पानी में बंद है, लोहारू में बंद है, जुई में जो सिक्योरिटी भरी थी वो लोग वापस मांग रहे हैं, उनके ऊपर शर्तें इतनी थोपी जा रही हैं। सरसों गोदाम में जाके लग जाएगी, जब सेल होगी, जब तक भी जिम्मेवारी आढ़ती की बना रहे हैं वो हैंडलिंग एजेंट की। तो ऐसी थोड़ी होता है सरसों के साल में 6 महीने में 2 साल में तो इतने हैंडलिंग एजेंट थोड़ी संभालेगा उस सरसों को। ऐसे सरसों जब उठ के जाए वो तो सरकार के आदमियों की जिम्मेवारी है। देख के साफ सुथरी सरसों भरवाओ और अच्छी तरह उसको गोदाम में लगवाओ। सरकार के दावे व्यापारियों के हित में बिल्कुल खोखले दावे हैं, इन दावों में कुछ नहीं है। हमारा दावा तो यही है, सरकार की जब वो बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जब हमारे थ्रू आढ़त का काम शुरू होगा और सब भाइयों को रोजगार मिलेगा। हर साल जब ये खरीद का वक्त आता है, हर साल हम धरने पे बैठ जाते हैं, एजिटेशन करने लग जाते हैं। सरकार की इसकी पॉलिसी हमेशा यही रहती है, किसान का माल ना तो प्रॉपर ढंग से इनको खरीदना, ना बिकवाने देना चाहती है सरकार। इसकी मंशा शुरू से खराब रहती है। ऑक्शन करती है, 2-2, 2.5 करोड़ रुपए के ऑक्शन ले, दुकानें तो हम लेंगे। प्लेटफॉर्म कॉमन कोई सोसाइटी बना दी भवानी खेड़ा की, वो भवानी खेड़ा की एक सोसाइटी आके 150 लोगों के मुँह से उंगली फेंक के चली जाती है। वो आढ़त जो हमारी 2.5% है, 2.5% देती है सरकार, लेकिन इन लोगों के बीच में बांट देती है हमारा काट के। ये मजदूर, किसान, व्यापारी जितने भी हैं, कम से कम हजारों लोग एक मंडी से जुड़े हुए हैं। कितनी मंडियां हैं हरियाणा के अंदर? सारे तबाही मचा रखी सरकार ने। ना तो इनको काम करने का तरीका और ना सिस्टम पता है। हमारे को खराब कर रखा है, खुद को खराब कर रखा है, किसानों को खराब कर रखा है। किसान बेचारा कहाँ बेचेगा माल, कैसे बेचेगा, किस सिस्टम से बेचेगा? जब हम 150 लोग ही कंट्रोल नहीं कर पाते इस चीज़ को, वो एक जो बना दिया एजेंसी बना दी, उस भवानी खेड़ा बैठी बेच लेगी इसको। तो सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय को देखना चाहिए ये चीज़ें।